पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने नवाज शरीफ के बयान का खंडन किया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में परवेज रशीद ने कहा, अखबार ने गलत ढंग से छापी कश्मीर पर भारत के साथ युद्ध की बात। नवाज शरीफ ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए कुछ जगहों पर अब भी मतदान जारी। दिल्ली में औसतन 65% मतदान हुआ। आरके पुरम में सबसे ज्यादा 81% मतदान, जबकि शीला और केजरीवाल की जंग वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 74% वोट पड़े। 8 दिसंबर को राज्य के नतीजे आएंगे। नारायण साईं को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। साईं को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। नारायण साईं को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास पीपली से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए नारायण साईं सिख के वेश में छिपा हुआ था। ग्वालियर में इंसानियत शर्मसार हुई है। डॉक्टरों की जानलेवा लापरवाही के चलते गर्भवती महिला को खुले आसमान के नीचे प्रसव हो गया। महिला के पति ने स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से ताला खोलने की गुहार लगाई तो उन्होंने इनकार कर दिया। मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में अब व्यापम के जरिए प्री पीजी पीएमटी एडमिशन टेस्ट नहीं होंगे। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ने अहम फैसला लिया। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस, पीजी, एमडी में एडमिशन राष्ट्रीय परीक्षाओं के जरिए मिलेगा। भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट डायरेक्टर बसंत कोठारी यौन शोषण के आरोपों में घिर गए हैं। 3 महिला प्रोफेसर और 7 छात्राओं ने महिला आयोग में इसकी शिकायत की। 30 से ज्यादा छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से बसंत कोठारी के खिलाफ पहले भी यौन शोषण की शिकायत की थी। यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी अल्पेश शाह को कोर्ट की तरफ से राहत मिल गई। जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने जांच पूरी होने तक अल्पेश शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अल्पेश की अग्रिम जमानत पर आज हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट एट 8 में। मैं हूं सबीना तामंग। सूरत में एक महिला से रेप का आरोपी नारायण साईं आखिरकार गिरफ्तार हो गया। करीब 2 महीने से चल रहा लुका छिपी का ये खेल आखिरकार खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा? आगे क्या नारायण साईं का हश्र भी वही होने वाला है जो आसाराम का हुआ? बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक नारायण साईं को साफ पाक बता रहे उनके समर्थक अब क्या कहेंगे? अगर साईं बेदाग है तो भागने की जरूरत क्या थी? पिछले 2 महीने से फरार चल रहा नारायण साईं आखिरकार 58 दिन की लुका छुपी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नारायण साईं को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस और सूरत पुलिस की संयुक्त टीम को नारायण को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। खुराफाती साईं, मायावी साईं, शातिर साईं, बलात्कार का आरोपी साईं अब पुलिस की गिरफ्त में है। 58 दिनों तक 72 तरीके के चेहरे में घूमता ये फरेबी साईं पुलिस को घुमाता रहा। जानकारी मिलती, पुलिस पहुंचती। इससे पहले ही ये बहुरूपिया साईं पुलिस के चेहरे पर 12 बजाता 9-2-11 हो जाता। 58 दिनों तक इस मायावी के रचे मायाजाल में गुजरात और दिल्ली की पुलिस उलझती रही, फंसती रही, लेकिन इस तिकड़मी को तारना था सो तार भी दिया। बाबा गिरफ्तार हो गया। हुआ भी कहां, जरा ये देखिए। कुरुक्षेत्र में भेष बदलू बाबा एसयूवी में सवार था। साथ में 4 विश्वास पात्र साथी थे, हनुमान, विष्णु, भाविका और एसयूवी का सारथी रमेश। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने नारायण साईं के पॉसिबल हाइडआउट्स पे पंजाब में हमने रेड मारी। फिर एक सस्पेक्टेड गाड़ी को ट्रेल किया और उस गाड़ी को पंजाब से ट्रेल करते करते हमने पंजाब हरियाणा बॉर्डर के पास में उसको इंटरसेप्ट किया। उसमें 1 से अधिक लोग थे
उन लोगों को दिल्ली में लाके पूछताछ की गई, उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर दी गई और फाइनली पूछताछ के बाद 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नारायण साईं है और दूसरा हनुमान है जो उनका एसोसिएट है और एफआईआर में नेम्ड है, जिस पर भी 1 लाख का रिवॉर्ड है। पुलिस को नारायण साईं की खुफिया सूचना मिली थी। करीब 2 महीने से फरार चल रहे नारायण साईं को पकड़ने के लिए 3 दिसंबर को क्राइम ब्रांच के 20 सदस्य लुधियाना रवाना हुए। नारायण को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लुधियाना पहुंची। इससे पहले शातिर साईं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस बार पुलिस बहुरूपीय बाबा के हर पैतरे को तोड़ने के मूड में थी। बाबा आगे आगे था, पुलिस पीछे पीछे। हाईवे पर जंजाली बाबा के जाल को तोड़ने के लिए जगह जगह पुलिस तैनात थी और आखिरकार कुरुक्षेत्र के पीपली में भगोड़ा बाबा लाइव गिरफ्तार हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों को बहुत ही बढ़िया सहयोग मिला है। पिछले 2 महीनों से दिल्ली पुलिस के साथ हम लोग कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस स्पेशली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने हमारे अधिकारियों की और टीम की पूरी मदद की है। हमारी टीम वहाँ कंटिन्यूअस बेसिस पे थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संपर्क में थी और उसी सहयोग का ये नतीजा है कि आज नारायण साईं को पकड़ा गया। साईं का स्वांग ब्रांड न्यू था। सिर पर सरदारों की पगड़ी थी, धोती की जगह जीन्स थी। फंकी स्टाइल का नौटंकी बाबा पुलिस की गिरफ्त में था। करीब 8 हफ्ते चला दुष्कर्म के आरोपी का खेल कुछ यूं खत्म हुआ। सिर पर पगड़ी, उतरा चेहरा और कंधे पर पुलिस की जकड़। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गिरफ्तारी के बाद वो राज भी खुला कि आखिर इतने दिनों तक साईं पकड़ में क्यों नहीं आया, कहां कहां किस किस तरीके से बचता फिरा नारायण साईं। चलिए ये आपको दिखाते हैं। अब तक अपनी भागम भाग से पुलिस को हैरान कर देने वाला साईं गिरफ्तारी के बाद भौचक था। चेहरे पर सन्नाटा था। सांप सूंघना अगर देखना हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए, मतलब समझ आ जाएगा। साईं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। दुष्कर्म के आरोपी बाबा की करीब 60 दिनों की लंबी दौड़ को कानून के लंबे हाथों ने रोक दिया था। लेकिन इन तमाम दिनों में फितूरी साईं ने फरारी कहां कहां काटी, कितना भागा और कब भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया, इस पर भी निगाह करिए। शुरुआती पूछताछ में शातिर साईं ने अपनी संपूर्ण फरारी यात्रा की लमसम जानकारी दी है। जैसे ही नारायण साईं के खिलाफ केस दर्ज हुआ, शातिर साईं ने अपनी दौड़ शुरू कर दी। पहले जयपुर से आगरा पहुंचा। अगले दिन तड़के दिलफेक बाबा ने दिल्ली को नवाजा। एम्स के पास एक नोटरी से मुलाकात की। इसके बाद वह यूपी के सीतापुर निकल गया। इस बीच खबरें आती रहीं कि आरोपी साईं ने फला जगह दर्शन दिए हैं, हिमाके जगह दिखे हैं। पुलिस वहां पहुंचती इससे पहले ही ये फितूरी फाख्ता बन उड़ जाता। सीतापुर आश्रम में रहते हुए भगोड़े बाबा ने कायाकल्प कर लिया, दाढ़ी साफ की और बदले हुलिये के साथ फरार हो लिया। इस दौरान पुलिस भी खबरों के पीछे भागती रही, लेकिन हर बार बाजी बाबा ने ही मारी। सीतापुर से ये फरार फितूरी ग्रेटर नोएडा होते हुए हरिद्वार पहुंचा। यहाँ के संत निवास में आरोपी असंत 10 दिनों तक रुका। पुलिस हलकान थी, लेकिन साईं की सांस नहीं फूली। वो भागता रहा। हरिद्वार से महाराष्ट्र के ठाणे पहुंचा। ठाणे से गुजरात की छलांग लगा दी। वालसाड़ में थमा, फिर कुलाचे भरता राजस्थान के उदयपुर में गिरा। न जाने कौन सी माया थी, चौकन्ना पुलिस भी चूकती रही। उदयपुर से वो फिर दिल्ली आया और रजोकरी आश्रम में छिपा रहा। करीब 20 दिन पहले वो लुधियाना पहुंचा। यहाँ एक कारोबारी ने उसे छिपने की जगह दी। लुधियाना से साईं एक बार फिर दिल्ली के लिए निकला था, लेकिन कुरुक्षेत्र में ही उसकी रेस फुल एंड फाइनल हो गई। दुष्कर्म का आरोपी बाबा धरा गया और धरे रह गए शातिर साईं के बचने के सारे फितूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लंबा वक्त रहा, लेकिन आखिरकार नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। भोपाल से हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी मौजूद हैं।
आसाराम के समर्थक हैं, उनके साथ रहे हैं, जानते हैं अच्छी तरह कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। बातचीत आपसे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दुर्गेश जी। जी दुर्गेश जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आखिरकार नारायण साईं कानून की गिरफ्त में आ ही गए। आपको लगता नहीं आंख मिचोली का खेल खूब लंबा चला ये? शबीना जी, देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। आदमी को एक अधिकार दिया हुआ एंटीसिपेटरी बेल का, और साईं जी उसी एंटीसिपेटरी बेल के लिए प्रयासरत थे। गिरफ्तार तो होना ही था, अगर नहीं मिली बेल तो वो गिरफ्तार हुए। कानून का सम्मान करते हैं, कानून अपनी प्रक्रिया करेगी। नहीं दुर्गेश जी, कानून का सम्मान करते तो बहुत पहले आ जाते हैं। आपको नहीं लगता? आप खुद कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, कानून का सम्मान करते तो बहुत पहले आ जाते, इतना लंबा वक्त नहीं लगता। शबीना जी, कानून में की प्रक्रिया है, एंटीसिपेटरी बेल लेने का अधिकार भी दिया जाता है, और इस एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो प्रयासरत थे। हाँ, लेकिन इतने गंभीर आरोप उन पर लगे, खुलकर कभी सामने नहीं आए। हालांकि जब आसाराम, उनके पिता को गिरफ्तार किया गया, कुछ वक्त बाद वो खुद मीडिया के सामने आए, लेकिन जब इतने गंभीर आरोप उनके ऊपर खुद लगे, उन्हें महसूस नहीं हुआ कि वो कानून के साथ सहयोग करे? खुद के बचाव के बारे में क्या सोच नहीं रहे थे दुर्गेश जी वो? शबीना जी, ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया जा रहा है, पहले बापू को, फिर उनके परिवार के लोगों को, फिर नारायण साईं को, कहीं ना कहीं हम भक्तों के, हम जो साधक हैं, हम जो समर्थक हैं, उनके कहीं ना कहीं ये संशय है कि क्यों पूरे एक परिवार को टारगेट करके ये फंसाया जा रहा है। नहीं दुर्गेश जी, भक्तों की भावनाओं पर तो हमने कभी सवाल उठाया ही नहीं। आस्था वाला देश है, आस्था करने भी अच्छी वाली बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन पर गंभीर संगीन आरोप लगते हैं। वो कानून को बेवकूफ बना रहे हैं, इतने लंबे वक्त से सामने आते ही नहीं है, पकड़े गए हैं, देश अलग बनाया हुआ है। शबीना जी, आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होने में दोनों में फर्क है। मेरा तो आपसे भी एक ये निवेदन है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए तब तक कम से कम सिर्फ साईं बोल के भी अपन संबोधित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप भावनाओं की बात करते हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि उनके 4 करोड़ भक्तों को कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंच रही होगी। ठेस तो दुर्गेश जी, फिर ठेस तो उन लोगों को भी पहुंची है ना, जिन्होंने अपने ऊपर आप बीती सुनाई, जो महिलाएं सामने आई, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो साफ तौर पर कहती हैं कि अपने सेवादार से भगवान के नाम पर शादी करवा दी गई। हम भी आरोपी कह रहे हैं, हमने दोषी अभी तक नहीं कहा दुर्गेश जी, दोषी हम भी नहीं कह रहे। नहीं, अपन अपनी लैंग्वेज में जो अपन शातिर, बदमाश और इस टाइप से अपन प्रोनाउंस कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बापू और उनके परिवार को कानून, ये क्या न्याय कानून करेगा? आप और हम न्याय नहीं करेंगे। कानून पे हम लोगों को विश्वास है, जो इनकी लीगल टीम है वो अपना काम कर रही है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो भक्त हैं, जो जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, और अपन आस्था की बात भी कर रहे हैं, आप भी आस्था की बात कर रहे हैं शबीना जी, तो उस आस्था को कहीं ना कहीं इन शब्दों से, इन वाक्यों से ठेस पहुंचती है। चलिए दुर्गेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जरूर आपसे यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भाग रहे थे नारायण साईं, क्या वजह क्या थी। दुर्गेश जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कुछ पलों के लिए बस यहाँ पर रुक रहे हैं। प्रायोजक है सेरा रिफ्लेक्ट माई स्टाइल। करें अपने पैसों का मल्टीप्लाई। SMS करें EPIC 56363 पर। हीरो माइस्ट्रो, सच अ बॉय थिंग, CRI पंप, पंपिंग ट्रस्ट वर्ल्ड वाइड, और अमूल बॉडी वार्मर अल्टिमा, पतला है पर गर्मी बहुत है। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। ओए, I'm sorry. CRI pump, super discharge. CRI, it's a trusted brand. CRI, used in my industries world over. Wow, CRI, it's the best. CRI pumps, pumping trust worldwide. लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स लाइफ में लाए मजा। आपके अपनों को आग से सुरक्षित रखें।
मल्टीगार्ड इंसुलेशन वाली लुमिनस वायर्स जो घर को रखे टोटल फायर प्रूफ। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। रघु, इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, दे ढेर सारी उपज, साथ ऐसा जादू जैसा। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। आज पुरुषों की दौड़ में महिलाओं ने भी थामी कृषि की डोर। एसआरआई टेक्निक के जरिए छत्तीसगढ़ की सुशीला गबेल बनी महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान की मिसाल। आपका भी हो सकता है अगला नाम, तो जल्दी कीजिए अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं या फिर लॉग ऑन करें। नामांकन भरने की तारीख 10 नवंबर से 10 दिसंबर। ऐसा लग रहा था कि कैंपागोला बिल्डिंग के ऊपर के कुछ फ्लैट्स धराशायी हो जाएंगे। व्यवस्थाएं हो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। तरुण तेजपाल खुद एक्सपोज हो गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन ये करते हैं और अपना क्या हाल है? पुलिस को उसका काम करने से रोका गया। आई एम सॉरी, यू आर मिसलीडिंग दिस पीपल। भारत भाग्य विधाता लोकतंत्र का मेकओवर रात 10 बजे। प्रायोजक है कौटिल्य अकादमी, सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान और चौहान ग्रीन वैली जुवानी रोड भिलाई। तो आखिरकार नारायण साईं गिरफ्तार हो ही गए। उनके समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं, दुर्गेश जी हैं और इसके अलावा पूर्व सेवादार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं आसाराम के एक पूर्व राजदार ने नारायण साईं के बारे में क्या अहम खुलासे किए हैं। इस पूर्व राजदार का दावा है कि फरारी के दौरान ज्यादातर वक्त नारायण साईं ने मध्य प्रदेश में बिताया। इस पूरी एक्सक्लूसिव बातचीत को आप ध्यान से सुनिए। ये जो नारायण साईं है लंबे समय बाद पकड़ाया, एक तो ये बात है कि इतने दिन ये रहा के कहाँ कैसे रहा और किसके संरक्षण में रहा। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा सुनने में आया, मध्य प्रदेश में ज्यादातर समय बिताया और इसका मध्य प्रदेश लिंक क्या है? बहुत तेज बुद्धि का मालिक है नारायण, और वो मध्य प्रदेश में ज्यादा समय रहा है। जहां जहां की सरकारें इनको मदद करती हैं ये वहां रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इनको सपोर्ट मिली, मध्य प्रदेश सरकार से भी सपोर्ट मिली, और खास तौर पे इनको पुलिस की बड़ी सपोर्ट रही है। कोई ये कहे कि नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो अपनी मर्जी से गिरफ्तार हुआ है, अपनी इच्छा से गिरफ्तार हुआ है, और पुलिस को पूरी जानकारी थी एक एक दिन की। नारायण साईं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ रहा होगा, कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं मध्य प्रदेश में? इंदौर खास तौर पे, जबलपुर, कुछ दिन शिवपुरी गुना के आसपास, ग्वालियर, भिंड। डकैतों का भी इनको समर्थन रहा है, कई डकैतों के उसमें भी ये रहे हैं। ग्वालियर भिंड में इनके बहुत सारे डकैत मित्र हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है इनका कि इतने संपर्क हैं और किस तरह से छुपते रह गए? मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री जो कि आसाराम जी का फॉलोअर है, हालांकि उन सब लोगों को मालूम चल चुका है कि पूरा किस्सा क्या है। उनकी आंखों से जो अंधश्रद्धा का चश्मा था वो उतर चुका है, परंतु क्योंकि बहुत लंबे समय तक जो व्यक्ति किसी से जुड़ा है, जिसकी प्रशंसा के तोते की तरह पाठ पड़े हुए हैं, अब एकदम स्वीकार करने में उनको भी बड़ा संकोच और शर्म आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रभावशाली लोग भी इनके पीछे हैं, ट्रस्ट में भी है। ट्रस्ट में भी है, सरकार में भी है। ट्रस्ट के लोग जो हैं वो इंदौर में काफी ज्यादा हैं, धनाढ़ हैं, जिनके पास इनका फाइनेंस, इनका पैसा रहा है। तो कई जिन लोगों को इन लोगों ने पैसे दिए थे वो पैसे लोग भी फरार हो गए, क्योंकि सब लोगों को मालूम चल गया कि चोरी चकारी के पैसे हैं। और इनके लाखों करोड़ों रुपए तो ऐसे भी डूब गए, कई भाग गए। अब क्या लगता है दोनों बाप बेटे अब
बंद हो चुके हैं, आपने पहले भी बहुत सारी बातें बताई थी, सारे खुलासे हो चुके हैं, अब आगे क्या लगता है? तो आसाराम ट्रस्ट को लेकर आपको क्या लगता है, और इन दोनों के भविष्य के बारे में और आश्रमों के भविष्य के बारे में? इनको गुमराह करने वाले वकील थे, क्योंकि सब लोगों को ये लगने लगा अब इनसे जितने भी पैसे एड़ने एड़ लो। वकीलों ने नारायण को यह सलाह दी कि 90 दिन के बाद तुम्हारे पिता की जमानत हो जाएगी, कोई आतंकवादी तो है नहीं, उसने कोई मर्डर तो किया नहीं है। और खुद हमारे साथ ग्वालियर से पूर्व सेवादार मौजूद रहेंगे और इसके अलावा दुर्गेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश जी, यहाँ पर बड़े खुलासे लगातार होते रहे हैं। अगर इसी खुलासे के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि कुछ सरकारें साथ दे रही थी, पुलिस साथ दे रहे थे, मंत्री भी यहाँ पर साथ दे रहे थे। आपको नहीं लगता कि ये वाकई यहाँ पर विश्वास जो है वो अंधविश्वास में इतना ज्यादा बदल गया है कि कहीं ना कहीं साथ ज्यादा नजर आ जाता है? देखिए, मैं तो नहीं मानता हूं ये साथ देने वाली बात है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के विषय में कोई भी सामने नहीं आता है। बहरहाल जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये उस टाइम पे जब ये घटनाएं घटित हुई तब क्यों नहीं आरोप लगाए? आज ये सेवादार चलिए खुद मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। पूर्व सेवादार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। यहाँ पर साफ तौर पर आसाराम के समर्थक दुर्गेश जी का कहना है कि तब क्यों नहीं आया पहले? शबीना जी, पहले क्यों नहीं आए? आपको भी सुनेंगे। कहना है कि आज हम जी जानना चाहेंगे आपसे कि पहले क्यों नहीं आप सामने आए? पहले क्यों नहीं सामने आए? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पूर्व सेवादार आप रह चुके हैं आसाराम के, जानना चाहेंगे, दुर्गेश जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको इतना कुछ मालूम था तो आप पहले सामने आते। दुर्गेश जी ने मौत का भय देखा नहीं है। दुर्गेश जी का परिवार होगा, दुर्गेश जी के बच्चे होंगे, तो दुर्गेश जी को मौत का भय सामने आ जाएगा जब उनको ये मालूम चल जाए कि उनकी माँ, उसके पिता, उसका परिवार की जान खतरे में है, तो अच्छे खासे की जान हलक में आ जाती है। दुर्गेश जी, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसान अपने बारे में ना सोचे, लेकिन जब परिवार को लेकर धमकी मिलती है तो कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाते हैं। चलिए दुर्गेश जी, इस चीज पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन नारायण साईं अब तक छिपे कहाँ थे और क्यों भाग रहे थे? भागने के पीछे की वजह क्या रही? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया ना इस चीज में कि एक एंटीसिपेटरी बेल एक संवैधानिक अधिकार है। वो उस अधिकार के प्रयोग के तहत उनके वकीलों ने जो सलाह दी होगी उनको, उसके तहत उन्होंने उस प्रक्रिया से वो चाह रहे थे कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए और लड़ाई सामने रह के लड़ी जाए। दुर्गेश जी, लेकिन आप सामने आ सकते हैं, आप जैसे तमाम समर्थक सामने आ सकते हैं। उनके समर्थक रो रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन वो छिपे हुए हैं, एक लग्जरी गाड़ी में वो घूम रहे हैं, जगह जगह छिप रहे हैं और इसके अलावा भेष बदल रहे हैं। क्या एक संत को ये शोभा देता है वाकई? आप बताइए। शबीना जी, हाँ। शबीना जी, मेरा ये निवेदन है कि जिस प्रकार से आपके टीवी के माध्यम से और भी बहुत सारे चैनलों के माध्यम से ये दिखाया गया कि साईं का वेश ये रहेगा, साईं का वेश वो रहेगा, पर आज जब आपने गिरफ्तार किया तो साईं अपने असली रूप में थे। सिख वेश धारण कर रखा था उन्होंने, वो अपने वेश में नहीं थे जैसे वो तो हमेशा ही पट्टी पहनते साईं। तो साईं देखिए सिख वेश में अगर दाढ़ी उनकी रहती है हमेशा, पटकी वो हमेशा बांध के रखते हैं, पटकी टाइप की। चलिए दुर्गेश जी, कोई मतलब उन्होंने वेश धारण नहीं किया है। समर्थकों ने वाकई, आप जैसे समर्थकों ने उनका पूरा साथ दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, सीधे शब्दों में बताइएगा, उन्होंने कानून का साथ दिया? क्या उन्होंने कानून का तहत फरार थे? जी सेवादार जी, आप बोलिए। सबीना जी, हाँ जी, ये नारायण स्वामी एक पैकेज के तहत फरार थे। शासन, प्रशासन और सत्ता इनको पूरी मदद कर रही थी और एक बहुत बड़ा अमाउंट चलाया हुआ था। 90 दिन तक जो है उनके पिता की 90 दिन के बाद जमानत हो जाएगी। चलिए, और उनको ये महसूस हुआ था, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर भागने में क्या नारायण साईं को बड़ी मदद, जमानत हो जाएगी और जमानत के बाद आप गिरफ्तार होना। आज जब उनकी संपत्ति कुर्क का मसला सामने आया है तो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वो कानून में ये एक प्रावधान है कि 90 दिनों में जमानत मिलती है। तो हर आदमी चाहेगा, आज अगर आरोप लगे हैं तो हर आदमी चाहेगा उसको फाइट किया जाए।
दुर्गेश जी, लेकिन नारायण साईं जो हैं उन्हें आप खुद कह रहे हैं कि उन्हें आरोपी बार बार कहकर ना बोला जाए, उनके लिए इज्जत के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है वो कानून का सहयोग नहीं कर रहे, उन्हें भड़ोड़ा साबित कर दिया गया, इनाम रख दिया गया उन पर, फिर भी सामने नहीं आए। आ सकते थे कानून के साथ में, कुछ तो तालमेल। शबीना जी, शबीना जी, आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू रख रहे हैं, आप क्यों नहीं ये सिक्के का दूसरा पहलू देख रहे हैं? तो जानना चाहते हैं आपसे, सिक्के का दूसरा पहलू अधिकार है जी, आपसे जानना चाहते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उनकी एंटीसिपेटरी बेल होनी चाहिए थी। एंटीसिपेटरी बेल उनका एक कानूनी अधिकार है और उस अधिकार के तहत वो लड़ रहे थे। उनके वकील वहां पेश हो रहे थे, वो एंटीसिपेटरी बेल की चाहत थी, उनकी हो जाती वो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि भागना यहाँ पर अधिकार है नारायण साईं का, उन्हें भागना चाहिए, उनके लाखों करोड़ों समर्थक हैं। भागना मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंटीसिपेटरी आप शब्दों को फेर के बता रही हैं। मेरा ये कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल उनका अधिकार थी, वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो चलिए, अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कानून के हाथ में वो जिस तरह से आए, आपको नहीं लगता उनके समर्थकों की भावनाएं कहीं पर टूट गई? अभी कुछ वक्त और रहता तो वो इसी तरह से भाग रहे होते। जगह जगह तो दुर्गेश जी वो भी जानते थे कि उनके बारे में क्या चल रहा है। वो व्यक्ति अपने अधिकार की बात करते हैं। देखिए शबीना जी, समर्थक तो आज है ही, ये पूरा एक षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत साईं बाबा आशाराम जी को फंसाया गया है, उनके पूरे परिवार पे। आप खुद एक इमेजिन कीजिए ना कि क्या पूरा परिवार ही कल्प्रिट है क्या? ये तो आरोप लगा के उनको जो उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ काम किया, वो उनकी सजा मिल रही है वो। दुर्गेश जी, हम यहाँ पर यही तो बात कर रहे हैं। चलिए, आरोप अभी लगे हैं, साबित होंगे, सिद्ध होंगे, हो सकता है सब झूठ हो, अगर आपकी माने तो सब झूठ भी हो। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि वो भाग क्यों रहे थे। आपने बताया, आपने कानूनी प्रक्रिया बताई, लेकिन एक पहलू ये भी तो है, आपने तो सिक्के का दूसरा पहलू बता दिया कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत, चलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए था, हम भी ये मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लोग उनकी पूजा करते हैं, जहां वो जाते हैं लाखों लोग सामने आ जाते हैं, सिर झुकाते हैं, उन्हें भी कानून के सामने आना चाहिए था? आपको नहीं लगता? देखिए, जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो भी कानून का एक प्रक्रिया के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम कानून का सम्मान करते हैं और उनके जो जितने भी लीगल एडवोकेट्स हैं वो सब इसी लड़ाई को लड़ेंगे। आज ये लड़ाई कोई यही समाप्त नहीं हो गई शबीना जी, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। जो ये विषय आएंगे, पूरे देश के सामने ये विषय आएगा कि बाबा ने अगर गीता का ज्ञान का प्रवचन, मेरी बात सुनिए दुर्गेश जी, मानना पड़ेगा समर्थकों ने पूरा सहयोग किया, कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन नारायण साईं की तरफ से कानून को सहयोग कहीं ना कहीं नहीं मिला। इसलिए गुजरात, दिल्ली की पुलिस घूमती रही, तमाम तरीके के फोन ट्रेस करती रही, बहुत कोशिश करी, अब जाकर गिरफ्त में आए। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आपका भी ग्वालियर से पूर्व सेवादार हमारे साथ मौजूद थे, अपनी बात सामने रख रहे थे। फिलहाल डिबेट एट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। आहा, ये रहा गुलाबी पोज, स्माइल। क्या फिनिश है यार। हाँ, गुलाम को खींचो, ओके, स्माइल। बहुत कातिल है, ये आइटम मुझे दे दे। बाप रे, पीवी है मेरी। ल्यूमिनस डिजाइनर स्विचेस की रेंज जो देखे बस फैन हो जाए। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। डव ने कुछ फ्रेंड्स को चेहरे के एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डव लगाने को कहा, और फर्क सिर्फ छू कर बताना है। इस साइड पे थोड़ा रफ, ये साइड स्मूथ सिल्की। आई थिंक ये साइड डव है। दिस साइड इज डव। दिस इज सो सॉफ्ट। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। डव के साथ सिर्फ तारीफ ही नहीं, वैसलीन भी मुफ्त पाएं। रघु, इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, दे ढेर सारी उपज, साथ ऐसा जादू जैसा। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम, दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम सुबह ऐसा लग रहा था कि कैंपाकोला बिल्डिंग के ऊपर के कुछ फ्लैट्स धराशायी हो जाएंगे। व्यवस्थाएं हो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। तरुण तेजपाल खुद एक्सपोज हो गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन ये करते हैं और अपना क्या हाल है?
पुलिस को उसका काम करने से रोका गया। आई एम सॉरी यू आर मिसलीडिंग दिस पीपल। भारत भाग्य विधाता लोकतंत्र का मेकओवर रात 10 बजे। प्रायोजक है कौटिल्य अकादमी, सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान और चौहान ग्रीन वैली जुवानी रोड भिलाई।